पिछले वीडियो में हमने वर्ग निकालने के लिए सीखा था। आज हम घन निकालने के लिए सीखेंगे। दोस्तों, घन निकालने के लिए किसी भी संख्या का अगर घन निकालना हो तो उसे उसी संख्या को 3 बार गुना किया जाता है, तब हमें उसका घन प्राप्त होता है। यहाँ हम कुछ घन लिखे हैं छोटी संख्याओं का, जिसे कि आसानी से याद रखा जा सकता है। उसके बाद बड़ी संख्याओं का घन निकालने के लिए हम कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि बड़ी संख्याओं का घन आसानी से निकाला जा सके। इन छोटी संख्याओं का घन हम याद कर लेंगे, जिससे बड़ी संख्याओं का घन निकालने में भी हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए हम घन निकालने के लिए कुछ नियम जानते हैं। पहला नियम है, यदि संख्या 100 से अधिक हो। अगर संख्या 100 से अधिक हो, जैसे 105 हो गया, 112 हो गया, तो उसका घन हम कैसे निकालेंगे। यहाँ x बराबर हम मानेंगे 100 से संख्या जितना अधिक होगा। ठीक है। अब स्टेप 1 कहता है x3। अब 100 से जो संख्या जितनी अधिक रहेगी उसका हम पहला स्टेप में q निकालेंगे, दूसरे स्टेप में 3x² निकालेंगे और तीसरे स्टेप में 100 प्लस 3x निकालेंगे। ये x वो संख्या है जो 100 से जितना अधिक होगा। चलिए इसका हम नियम जानते हैं। पहला एवं दूसरा स्टेप में हमेशा 2 अंक लिखेंगे। वर्ग वाले में मैंने इसका पूरा डिक्लेयर किया था कि हम 2 अंक कैसे लिखेंगे। इसमें भी हमें 2 अंक लिखना है और 2 अंक से अधिक रहने पर अगला स्टेप में जोड़ेंगे और 2 अंक से कम रहने पर बाईं ओर से शून्य लगाकर 2 अंक पूरा करेंगे। अब इसको उदाहरण से जानते हैं, ये बहुत ही आसानी रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे हमें 106 का क्यूब निकालना है, 106 का घन निकालना है। ये 106 100 से 6 अधिक है, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 6। अब पहले स्टेप के अनुसार x³ 6 का क्यूब, जो कि हमने ऊपर बताया था कि कुछ संख्याओं का घन याद रखने से हमें प्रश्न को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। अब 6 का क्यूब 216 होता है। ये 216 हम लिख देंगे। ठीक है। इसमें हमें 2 ही अंक लेना है, तीसरा अंक अगले स्टेप में जोड़ेंगे, इसलिए 216 लिखे हैं तो हमें 2 ही अंक लेना है इससे। दूसरा स्टेप है 3x²। 3x² मतलब 6 का स्क्वायर, 3 × 36 = 108। इसे हम यहाँ लिख देंगे। ये 2 को हम 108 के सामने लिखेंगे ताकि ये अगले स्टेप में जुट सकेगा। अब चलिए तीसरा स्टेप है 100 प्लस 3x = 100 प्लस 3 × 6। 100 प्लस 6 को 3 से गुना करेंगे 18 होगा, ये 118 हो गया। अब ये 118 लिखेंगे, ये 1 को हम इसमें जोड़ देंगे, जो कि हमें अगले स्टेप में जोड़ने का नियम बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे बारी बारी से जोड़ लेंगे। 6 को 6 लिख देंगे, 1 को 1 लिख देंगे। ये 2 को अगले स्टेप में जोड़ना था क्योंकि ये 3 अंक आ गया था, हमें 2 ही अंक लेना है, इसलिए हम इसको इसमें जोड़ेंगे। ये 2 और 8 10 हो गया, 0 हो गया, 1 बच गया। 1 को यहाँ जोड़ लेंगे, 8 और 1 9 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। इस तरह हमें 1 1 9 1 0 1 6 ये 106 का हमें घन प्राप्त हो गया। बस इतने ही समय में हम इतनी बड़ी संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अगर प्रतिशत दिया हो तो उसका हम घन कैसे निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि 4000 रुपये के 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज दिया जाए तो कितना रुपया हो जाएगा, मतलब कि मिश्र धन कितना रुपया होगा। चलिए जानते हैं इसमें क्या ट्रिक है। कहता है जब प्रतिशत का घन निकालना हो तो संख्या के दाईं ओर से 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है। हमने वर्ग निकालने के लिए भी ऐसे प्रश्न का इस्तेमाल किया था और उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया था कितनी आसानी से निकल सकता है। चलिए इसको भी निकालते हैं। जैसे कि हमें 105 का यहाँ 5% चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए हम 100 प्लस 5 105 का क्यूब निकालेंगे। तो इसको पहले हम जो विधि ऊपर बताए थे उसी विधि से इसका क्यूब निकाल लेंगे। इसका क्यूब निकालने के लिए हमें ये 5 100 से ज़्यादा है, इसमें हम लगाएंगे पहले वही x³ पहला स्टेप में। 5 का x³ करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे 125 होगा। उसके बाद हम निकालेंगे 3x² जो कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। 3x² मतलब कि 3x5 लेंगे, ये 75 होगा। और फिर हम तीसरा निकालेंगे 100 प्लस 3x मतलब कि 100 प्लस 3 × 5 जो कि 115 होगा। इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा मेरा इतना। इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ कहता है कि प्रतिशत वाले संख्या का अगर हमें क्यूब निकालना है तो हमें 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है।
6 अंक इधर से गिनती कर लेंगे, इसमें दशमलव लगा देंगे। अब हमको मिश्रधन ज्ञात करना था प्रश्न के अनुसार, इसलिए हम इसको 4000 से गुना कर देंगे। ये मेरा आ जाएगा 4630 रुपया 50 पैसा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम ये प्रतिशत वाले संख्या का भी घन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि संख्या अगर 100 से कम हो तो उसका घन हम कैसे निकालेंगे। इसमें पहला स्टेप है, पहले स्टेप में दो शून्य लगा देना है। दूसरे स्टेप में जो पिछले स्टेप क्वेश्चन का सॉल्यूशन था उसे ही निकालना है, 3x²। स्टेप 3 में क्या करना है, वहाँ हम 100 + 3x कर रहे थे, यहाँ हमें 100 - 3x करना है। चलिए जानते हैं इसके नियम के बारे में। दूसरे स्टेप में हमेशा 2 अंक ही लिखेंगे, उसमें भी यही नियम था। 2 अंक से अधिक रहने पर अगला स्टेप में जोड़ेंगे, अंत में जो परिणाम आएगा उसमें से 3x³ को घटाकर लिखेंगे। इसमें एक नया चीज़ जोड़ा गया है कि अंत में जो परिणाम आएगा उसमें से x³ को घटाकर लिखेंगे। मतलब कि 100 से जितनी संख्या कम रहेगी उसका क्यू निकालेंगे और उसको घटाकर लिखेंगे। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं, आसानी से समझ में आएगी। जैसे हमें 94 का क्यूब निकालना है, 94 का घन निकालना है। ये संख्या जो है 100 से 6 कम है, इसका मतलब x = 6 हो गया। पहला स्टेप मेरा 2 शून्य लगाने का है, 2 शून्य लगा दिए। दूसरे स्टेप में कहता है 3x², मतलब 3 × 6 का स्क्वायर, ये 3 × 36 हो गया, ये 108 हो गया, जिसे हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। तीसरा स्टेप है 100 - 3x, अर्थात 100 - 3 × 6, 100 - 18, 3 को 6 से गुना करेंगे 18 होगा, बराबर 82 होगा। इसको हम 82 यहाँ लिख देंगे। यहाँ हम 1 को 82 से जोड़ेंगे क्योंकि ये 2 अंक से ज़्यादा संख्या है, इसलिए हम इसको 82 के सामने लिखेंगे ताकि इसे हम जोड़ सकें। अब चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के बाद ये शून्य आ जाएगा, ये शून्य आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये शून्य आ जाएगा, ये 2 और 1 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। हमें संख्या इतना प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बोला गया है कि अंत में जो परिणाम आएगा उसमें से x³ को घटाकर लिखेंगे। x³ 6 का क्यू निकालेंगे, 216 होगा। अब हम इस जो मेरे पास परिणाम आया उसमें हम x³ को घटाएंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 8,30,584, जो कि 94 का क्यू है, 94 का घन है, यही आंसर होगा। एक उदाहरण और हम जानेंगे जिससे कि ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हमें 98 का क्यों निकालना है, ये संख्या 100 से 2 कम है। ठीक है, x = 2 हो गया। अब पहला स्टेप में 2 शून्य लगाना है, दूसरे स्टेप को निकालेंगे 3x², 3 × x का स्क्वायर, 3 × 4 12 हो गया, ये हम 12 लिख देंगे। ये 2 अंक की संख्या है इसलिए 2 अंक लिखते चले जाएंगे। तीसरा स्टेप है 100 - 3x = 100 = -3 × 2 = 100 - 6 = 94, 94 को लिख देंगे। अब हमें अगला क्या है, परिणाम में हमें x³ को घटाना है। x³ निकालेंगे, 2 का क्यू निकालेंगे, ये 8 आएगा। अब पहले परिणाम निकाल लेते हैं। ये शून्य को हम लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे, ये 94 को 94 लिखेंगे। इसमें हमने किसी को नहीं जोड़ा क्योंकि मेरे पास जितने भी इसका सोल्व करने के बाद आया था सब 2-2 अंक की संख्या थी, कोई 3 अंक की संख्या नहीं थी, इसलिए हमने सबको 2-2 अंक के रूप में लिख दिया। इसके आने के बाद ये हम x³ को इसमें घटाएंगे, ये 8 को हम इसमें घटा देंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 9,41,192, जो कि 98 का क्यू होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।